हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 9 से देखने वाले। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है मेरा कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तथा 40 मीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्शन का ग्राफ बना दिया है, ताकि आप इसे समझ पाए और आपको याद भी होगा, क्योंकि हमने अभी तक ये बहुत सारा प्रश्न को मतलब बनाया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आपको पता है कि उत्तर किधर होता है? उत्तर ऊपर की तरफ। मान लीजिए यहाँ से केशव चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अंदाज से हम 30 मीटर ले लेते हैं। 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका दायां इधर होगा, दाहिना हाथ की तरफ, और बायां बायां हाथ की तरफ। सीधे आपको ये दाहिना और बायां इस तरह समझना है कि आप जब रोड पर चलते रहते हैं तो अपने चलने के हिसाब से आप दाहिना बायां खुद समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ मुंह करके जा रहे हैं, तो आपका दायां इधर होगा और आपका बायां होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ से उत्तर की तरफ 30 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दायां इधर होगा, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ जाते रहेंगे मुंह करके, तो आपका दायां नीचे की तरफ और बायां ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो दाईं नीचे की ओर, तो 20 मीटर अंदाज से ले आप, जब 30 इतना दूरी हो तो 20 इतना होगा, 20 मीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। अब जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आएंगे, ऊपर से नीचे इधर की तरफ, तब आपका दायां उधर से इधर घूम करके आएंगे, तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। सीधे आप अपने चलने के हिसाब से देखेंगे, दायां हाथ की तरफ दायां और बायां हाथ की तरफ बायां। तो आप जब नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ से कह रहा है कि फिर यह दाएं घूम करके और 40 मीटर जाता है। तो 40 मीटर जब ये दाएं घूम करके जाएगा तो सीधे यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी 40 और यहाँ से उसको 40 मीटर ही दाएं की तरफ जाना है। सीधे अपना इस लाइन पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, क्योंकि ये एक तरह से यह आयत का बना दिया है, रेक्टेंगल बना दिया है। और उसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अभी तुरंत आप देखे हैं कि ऊपर 40 और यहाँ भी 40 चलकर ही इधर यहाँ तक पहुंचा है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10, तब जाकर के पूरा 30 होगा, जो कि यहाँ से यहाँ चलने में चला। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 10 मीटर। प्रश्न 10 है कि विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू कर दे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। विकास पूरब, पूरब आपका इधर होगा, इधर की तरफ, तो विकास इधर की तरफ चलना शुरू करता है। तो कह रहा है यहाँ पर कि विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से वह चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आपका दायां नीचे और बायां ऊपर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। तो बायां ऊपर की तरफ है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर
मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। बायां दायां हम यहाँ पर अपने चलने के हिसाब से लेते हैं। आप जब ऊपर की तरफ मुंह करके जाएंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा, यानी बायां इधर, और दायां हाथ इधर होगा तो दायां इधर। तो यहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो बायां इधर होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इसके बाद वह फिर बाईं और मुड़कर 40 मीटर चलते हैं। तो इधर की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो बायां इधर होगा, तो बाईं और मुड़कर कितना 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी करता है। अब जब आप इधर से इधर की तरफ आते रहेंगे, ये पश्चिम की तरफ मुंह करके आएंगे, तो आपका बायां हाथ इधर होगा तो बायां इधर होगा, और दायां हाथ इधर होगा तो दायां इधर होगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि फिर यहाँ से क्या करता है, बाईं ओर मुड़कर और 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो 25 मीटर जब बायां नीचे की तरफ चलेंगे तो 25 मीटर का दूरी यहाँ तक हुआ, चूंकि हमने यहाँ अंदाज से 25 मीटर इतना लिया है। तो यहाँ पर वह 25 मीटर की दूरी तय करके यहाँ फिर इस लाइन पर पहुंच जाता है। तब पूछ रहा है कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया, अब पहुंच गए यहाँ पर, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि इधर से ये फिगर जो बना यहाँ पर एक आयत का बना, इधर से ये 25 है तो इधर से ये 25 है, इधर से ये 40 है तो ये भी दूरी 40 होगा, ये भी दूरी 40 होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा दूरी 75 है और इतना दूरी 40 है, तो यही ना प्रारंभिक स्थान और जहां पर पहुंचे उसका दूरी चाहिए। तो पूरा 75 में से 40 को घटा लेंगे, वही मेरा निकल जाएगा। तो घटाने के बाद 5 और 3 यानी 35 मीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 35 मीटर। प्रश्न 11 है कि अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, और इसके बाद वह अंत में 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताए कि बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी कितनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ पर है, तो कह रहा है यहाँ पर कि अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। तो दक्षिण नीचे की तरफ है, तो इस बिंदु से P से नीचे दक्षिण की तरफ 10 मीटर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो पश्चिम इधर के तरफ है, तो इधर 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। फ्रेंड्स, दक्षिण नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, 10 मीटर दक्षिण की तरफ, 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो 20 मीटर पूरब, पूरब आपका इधर हो जाएगा, पूरब इधर होगा, तो 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो सेम दूरी हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने पूरब इतना लिया है, तो इधर सेम, तो 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। इसके बाद अंत में 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो 5 मीटर उत्तर, उत्तर आपका उत्तर ऊपर में है, तो उत्तर यहाँ पर 5 मीटर जाता है। चूंकि यहाँ से हमने 10 लिया है, तो 5 इस अंदाज से आधा यहाँ पर, तो 5 मीटर उत्तर की ओर चल कर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। यह जो बिंदु, इसका नाम Q दिया, Q तक पहुंच जाता है। बताए कि बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी कितनी है। फ्रेंड्स, बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी, यानी आपसे ये दूरी पूछा जा रहा है, आपसे ये दूरी P और Q के बीच का। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, और यहाँ 5 है, तो इसके नीचे 5 बचा, यानी इतना दूरी जो होगा 5 होगा। चूंकि यह पूरा 10 है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक और 5 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये तो 10 आप देख ही रहे, यानी पूरा दूरी 10 और 5 15 होगा। पूरा दूरी 10 और 5 15 होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 15 मीटर। प्रश्न 12 है कि ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन शुरू में नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि ये 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। सामने की ओर आपको किधर भी, जिधर मन होगा आप चल सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और आप ऊपर की तरफ चलते हैं, सामने में ऊपर की तरफ ले लेते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। यहाँ पर ये
नहीं कहा है कि आप पूरब की तरफ चलते या पश्चिम की तरफ चलते, सीधे कह रहा है कि ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। पहले तो हम चले सामने की कोई भी डायरेक्शन मान करके, तो हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो ए कह रहा है यहाँ पर ए 10 मीटर सामने की ओर चलता है। तो जब हम 10 मीटर सामने की ओर चलेंगे उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मुंह करके जाते हैं तो आपका सीधे जान लीजिए कि यह रोड है, आप ऊपर की तरफ मुंह करके जा रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा तो दायां इधर, और बायां हाथ इधर होगा तो बायां इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो दाईं इधर होगा तो 10 मीटर आप दाईं मतलब दाईं ओर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ करके 5 15 15 मीटर तय करता है। यानी अब यहाँ से वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर ही मुड़ता है, और पहले 5 उसके बाद 15 फिर 15 तय करता है। तो आप चले, तो यहाँ से जब आप पूरब की तरफ जाते रहेंगे तो आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ होगा और बायां हाथ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक बार बायां ही मुड़ना है, तो आप ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर कि पहली बार 5 मीटर, तो 5 मीटर आप अंदाज से चले। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर ही मुड़ना है, लेकिन 15 मीटर। तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ मुंह करके जाएंगे तो आपका बायां हाथ इधर यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर तो दाईं ओर इधर, आपको बायां मुड़ना है। तो यहाँ से बायां फिर आपको 15 मुड़ना है दूसरा बार। तो दूसरा बार जब 15 मुड़ेंगे तो इतना चलेंगे, फिर इसके बाद आपको बायां ही चलना है, कितना उतना ही दूरी 15 मीटर। तो जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके आते हैं तो आपका बायां नीचे और दायां ऊपर होता है, यानी चलेंगे तो आप नीचे की तरफ इस तरह चलेंगे 15 मीटर। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरा इस पॉइंट के सामने ये आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दूरी है 5 मीटर, 10 मीटर यानी पूरा 15, तो इधर से भी 15 लेंगे तो यहाँ पर ही पहुंचेंगे। तब आपसे पूछा है बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आपसे ये दूरी पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर डॉट डॉट मान लेते हैं रेक्टेंगल जैसा बनता है, ये दूरी 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो ये दूरी 5 हो जाएगा, ये दूरी भीतर से 5 हो जाएगा, तो ये भी दूरी आपका 5 हो जाएगा। यानी 5 मीटर इसका आंसर होगा, यानी 5 मीटर इसका आंसर होगा। आंसर 5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, और आंसर तो 5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13 है कि उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है। तो जब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो आपका उत्तर कहाँ होगा, आपका उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण नीचे होता है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है। तो आप चले यहाँ से, उत्तर की ओर मुंह करके रवि कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। फ्रेंड्स आपको पता है कि जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। तो आपको अपने दायां हाथ की तरफ दाईं ओर और बायां हाथ की तरफ बाईं ओर समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़कर और 50 मीटर चलता है। तो आप बायां इधर होगा तो बाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फ्रेंड्स अब जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके जाएंगे तो आपका बायां नीचे होगा और दायां ऊपर होगा। तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ करके और 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर जब आप चलेंगे तो स्वयं इसी के सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 30 है। अब बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 50 है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 50 होगा, और वह पश्चिम दिशा की ओर होगा। यहाँ से चलना शुरू किया और इधर पहुंचेगा, यानी पश्चिम दिशा की ओर। तो 50 मीटर किधर, पश्चिम की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर यही होगा, 50 मीटर पश्चिम की ओर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, चूंकि यहाँ पर कुछ नीचे है और कुछ बुक में ऊपर वाला हिस्सा में, जिसको वीडियो में हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर 5 होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि आप देखेंगे तो आपको बुक में दिखाई दे देगा। प्रश्न 14 है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। फ्रेंड्स
यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो आपको पता है पूरब किधर है, इधर साइड में है। तो मान लीजिए यहाँ से जब वह चलना शुरू करता है तो कह रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर होगा, तो ध्यान से आप देखें कि दक्षिण और पश्चिम इसके बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्रॉस खींच देते हैं तो आपको देख रहे हैं कि इधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम, इधर वाला उत्तर, इधर वाला दक्षिण। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण और पश्चिम की यानी इस डायरेक्शन में मुड़ता है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से वह मुड़ता है इस तरह से, और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, तो ध्यान से देखिए आप, उत्तर और पश्चिम यानी इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित हो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ से मतलब यहाँ पर पहुंच गया। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 3 होगा, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम में। प्रश्न 15 है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को बस आप इस तरह से सॉल्व करें। पहले तो हमने डायरेक्शन बना लिया, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपको कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब कहाँ पर है, आप देख रहे हैं, दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब यह उत्तर होगा, दक्षिण पूरब यानी यह डायरेक्शन उत्तर होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूरब पश्चिम हो जाए। जब यह पश्चिम हो जाएगा, जब यह पश्चिम हो जाएगा तो यह क्या होगा, पूरब होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम आपका दक्षिण पूरब होगा, पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम आपका क्या होगा, कौन डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण पूरब डायरेक्शन। दक्षिण पूरब वाला को ही पश्चिम कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का, कौन, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। प्रश्न 16 है कि उत्तर की ओर मुंह करके गोपाल 20 मीटर तय करता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर तय करता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आप किसी पॉइंट से चलना शुरू करें, मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर की ओर मुंह करके 20 मीटर तय करता है। तो उत्तर आपको पता है कि इधर है, ऊपर की तरफ उत्तर है। तो उत्तर की ओर मुंह करके कितना चलता है, 20 मीटर तय करता है। उत्तर की ओर मुंह करके 20 मीटर तय करता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है। अब आपको पता है कि जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर तय करता है। तो बायां की तरफ 40 मीटर इस तरह से आप चलेंगे, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते हैं तो बायां नीचे होता है और दायां ऊपर होता है। तो कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर यानी जितना दूरी यह है उतना ही दूरी तय करके वह वहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आएंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। आप सीधे रोड पर जिस तरह चलते हैं उस तरह से आपको अपने मन में सोचना है, अपने आप आपको बायां दायां दिखाई दे देगा। तो नीचे की तरफ मुंह करके आते हैं तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से वह कितना, 20 मीटर चलता है।
अब कह रहा है कि बताए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा यहाँ पर है। तो आपसे यह दूरी बतलाना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ ध्यान से कि अगर इसको हम डॉट डॉट मिला देते हैं इस तरह से, तो इधर जब 40 है तो ये दूरी भी 40 होगा, क्योंकि इधर 20 है तो ये एक तरह से आयत जैसा फिगर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 40 होगा और यहाँ से यहाँ तक 20, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाए। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 17 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय